बहन का टका यहाँ रुका ना। अपना हाथ तुड़वा लिया। क्या गिरी थी? ये है कि ये हमें मैसेज कर रही है कि चिंके ने मुझे ठोक दिया। समुद्र में नहा रहे हैं। यार वो जो घर पे वो नहीं होती है गंदी गंदी बुआएं ताने मार मार के सुना के ना बंदे को कोई एक गलती कर देना पड़ता है, बस उसको पूरी जिंदगी का जो ताना देती है ना, ये वो बुआ है। एकदम ना फायर अलार्म बजने लग गया और मुझे लग रहा है किस गधी ने फोन का अलार्म लगाया हुआ है। मैंने कहा इनमें से गधी तो मैं ही हूँ, मैं ही लगा सकती हूँ अलार्म। तो मैं बोल रही हूँ जल्दी करो, आग लग गई। और ये फोन लेके भागी और ये तौलिया लेके भागी है। Everyone and welcome back to my channel. I hope you are all doing great. मेरी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। कल इतना मज़ा आया लॉन्ग डे क्रूज के लिए, बट यार इतना टायर्ड हो गए थे कि आज हम 11:30-12 बजे उठे हैं। 12 बजे चेकआउट करना था, बट हम इतने लेथार्जिक लेजी लोग हैं कि हमने तो अलार्म ही नहीं लगाया। एक दूसरे के भरोसे पड़े रहे और 9 बजे के बाद जब सीधा आँख खुली, सीधा 12 बज चुके थे। एंड 12 बजे का था चेकआउट। हो चुका है जो हमारी Airbnb वाली बंदी थी वो बड़ी अच्छी थी और नेक्स्ट बुकिंग नहीं थी, उसने हमें 3 बजे तक वहाँ रहने दिया। मतलब हम 12 बजे उठ के भी कुछ नहीं किया, खाली पैकिंग की, नहाए धोए रेडी हुए और 3 बजे वहाँ से निकले और अब 3 बज गए हैं। एंड 5 बजे की हमारी यहाँ से हनोई से दनांग की बस बुकड है। बहन का टका यहाँ रुका ना। जब मुझे चलाओ मत, में डिस्केली हुई है यार। वीडियो के चक्कर में 4 सिग्नल निकाल सबसे यही खड़ी हुई है यार। और अभी तक करंसी चेंज नहीं हुई है, 1.5 घंटा खड़ा बस को आ रही है। ये हम गोल्ड शॉप पे हैं एंड ये हमें रेट मिल रहा है 26,400। सबको बता दे सब कुछ। हफ्ते को तिनके का सहारा 26,400 का बेस्ट प्राइस वी आर गेटिंग, सो वी टेक दैट। ये भी हम अपने कॉमन पूल में डालेंगे। पता नहीं इतना लग कर रहा है, अभी तो शराबे नहीं पी रहे, कुछ गलत काम नहीं कर रहे यार। लाखों का हिसाब बड़ा ख़राब हो जाता है। अब क्या, अब हम बस 6-7 लाख का खाना खाते हैं एक टाइम का, विच इज़ सो रॉन्ग। आराम से सो के जर्नी निकलने वाली है और पता भी नहीं चलेगा। 1600 रुपये इसके लगे हैं। फाइनली बस में बैठ गए और भाई बस तो बड़ी अच्छी है। मुझे लगा था हम सस्ती कर रहे हैं, बट क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। पिन्स वगैरह भी दी हुई हैं, स्पेस भी सब कुछ है और भाई ये भी ब्लैंकेट्स भी है एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस। पीछे तो 3 लोगों की जगह है, आराम से बंदा सोए अगर कोई ना आए। भाई जैसे हमारी बसेस ढाबों में उधर रुकती है, यहाँ पे भी अब हम ढाबे में रुके हैं। बट द थिंग इज़ हमें पता ही नहीं है क्या ऑर्डर करें। सब कुछ वियतनामीज़ में है, कुछ इंग्लिश में नहीं है, कोई अदर लैंग्वेज में नहीं है कि पूछ लो, और किसी से पूछ रहे तो गूगल ट्रांसलेटर यूज़ हो रहा है और यहाँ माशाल्लाह नेट ही नहीं चल रहा। बस का पहला स्टॉप बच चुका है। आफ्टर 3-4 आवर्स इन्होंने यहाँ पे रोका है 10 बजे टू हैव द डिनर। और डिनर में यहाँ कुछ मिला ही नहीं है, ये खाना मेरा नहीं है, मेरी दोस्त का है, क्योंकि यहाँ पे इधर बीफ मिल रहा है, चिकन मिल रहा है या अनशंड बाकी चीज़ें मिल रही है। कुछ वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे। वेजीज के नाम पे ये खाली कैबेज को बॉईल करके दे रहे हैं, जो खाना दिखाओ जो खाने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट इस बार इसे अंडा लिया है और आप देख लीजिए कितनी प्यारी शक्ल है इसकी, बिल्कुल आपकी जैसी। बट नेवरदलेस वैसे हमने देखा है कि किया की गाड़ियाँ इंडिया में कितनी चलती है, कितनी मज़ेदार है। एंड अपेरेंटली यहाँ पे किया की बसेस चलती है जो इतनी सही है और हमारी बस अभी चल गई है। सो लेट्स गो। और जैसे उतरते हो भाई ये लोग ना ये भी देते हैं, चप्पलें भी देते हैं। मैं लिफाफे में अपनी चप्पल डाली है एंड आई विल गो। फाइनली अब आराम से मैं सोऊंगी 1-1.5 घंटा अपना सीरीज़ देख के। फाइनली दनांग पहुंच गए एंड ये बस इतनी कंफर्टेबल थी ना कि क्या ही गए। अब लग रहा है जो हमने यहाँ से हो ची मिन के लिए फ्लाइट कराई थी, काश वो 4000 बचा के हम ये 1600 वाली बस दोबारा करवा लेते। बट व्हाट्सएवर। तो अभी हम चलते हैं होटल और देखते हैं कि हमें अर्ली चेक इन मिल जाएगा कि नहीं।
होटल में चेक इन वगैरह सब करवा दिया था एंड हमने अपना दिन चालू कर दिया है दनांग एक्सप्लोर करने के लिए। सो हमारे होटल से खाली 4-5 मिनट की वॉक है मायकी बीच पे, तो हम वहाँ जाते हैं। अभी थोड़ी धूप है, मतलब 4 बज चुके हैं। वी वांटेड कि एक बार बीच पे आए, थोड़ा चिल करें, उसके बाद लेट्स सी व्हाट आवर प्लान विल बी। एंड फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बाना हिल्स जाएंगे, उसके बाद होयान। तो पहले तो आराम से बीच में चिल करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं शाम। वियतनाम जब से आए हमें इतने लोग मिले, इतने लोगों ने मैसेज किया कि यार हम भी आए, और लकीली हमें कौन मिला है, मानसा। हाय, हम तीनों भुवनेश्वर में इकट्ठे रहते थे, ये दूसरे फ्लैट में रहती थी, हम दोनों एक फ्लैट में रहते थे, और हम 7-8 साल के बाद मिल रहे हैं। मतलब अभी इंस्टाग्राम की स्टोरीज एक दूसरे की लाइक कर देते थे, और ज़्यादा बातचीत तो हुई नहीं अपनी, और इससे भी नहीं ना इससे। बट देखो वियतनाम में आके सब इकट्ठे मिलने के बाद लग नहीं 8 साल हुए, लग रहे कल ही थे हम। कितनी बकचोदी मार रहे हैं, जैसे जब मारते थे वैसे ही अब मार रहे हैं। बस ये अब कटे पैसे कट नहीं तो वहाँ पे पूरी बीच तक जाने के पैसे होते थे, यहाँ पे माइक ही बीच में पहुँच गए यार। तो अभी क्या प्लान है? मानसा तो यहाँ पे आती रहती है, हर 2 महीने बाद इसका चक्कर लगता है। नहीं बस दारू पीना है आज। अब हमें ये नेक्स्ट ट्रिप जो है मानसा ही स्पॉन्सर करेंगे अक्टूबर में। हम ना वो करेंगे, हम फ्लाइट करवा के आ जाएंगे, तो बाकी का देखिए। और हमारे फूड इसका आना जाना यहाँ लगा रहता है। ऐसे लग रही है बिल्कुल मायामी वाली फीलिंग आ रही है। यूएस तो अभी जा नहीं पाए, बट मायामी की फीलिंग यहाँ पे दनांग में मायकी बीच पे जाकर लेते हैं। 4 दिन के बाद हमें इटालियन खाना मिल गया है। Did you guys not eat 4-piece pizza? 4-piece is the best pizza in Vietnam. Where? Or anywhere. जी मैम साहब, ये नहीं हरकतें नहीं हटती। देसू की गली से निकल के भी काम देसियों वाले ही आते थे। अभी दिन कितने हुए थे, और ये लड़की कल से मुझे लग ही रहा था ये ठुकेगी कहीं से। सड़क क्रॉस करते करते अपना हाथ तुड़वा लिया है, और पूरी रात में स्क्रैच। बात ये है कि ये हमें मैसेज कर रही है कि चिंके ने मुझे ठोक दिया। समुद्र में नहा रहे हैं, हम अंदर पीछे घुसे हुए हैं पानी के, और हमें मैसेज कर रही है, और चिंके गालियां देके चिंके ने मुझे ठोक दिया, तू निकल रहे जल्दी आओ। उसके बाद जब आई कहती मेरी फोटो खींच। और अभी क्या कहेंगे, हमने कल बाना हिल्स जाना था, बस जो भी है ऊपर नीचे हुआ, लेकिन बाना हिल्स स्किप करके मेरी कल भी फोटो खींचो बीच में। साली हम 80-70 हजार लगा के है तेरी फोटो खींचेंगे। बस सोच के आए थे यहाँ पे कितनी अच्छी शॉपिंग मिलेगी, पर यार हनोई से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बैंड बज गई है कि हनोई कितना सस्ता था और कितने ऑप्शन थे, और क्वालिटी भी A1। और यहाँ दनांग में हमारी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो गया है। फाइनली अब हम जा रहे हैं ड्रैगन को बाय बाय कहने के लिए। ये पूरा सिटी सेंटर में है, यहाँ से बेसिकली क्रूजेस जाते हैं। यहाँ पे इतना बढ़िया क्रूज खड़ा है और बोट राइड्स हो रही हैं, एंड सामने है हमारा ड्रैगन ब्रिज। बच्चे के पीछे पड़ी थी। So we are confused. हुआ है कि अभी 8:30 बजे हैं, ठीक है, और एकदम 9 बजे, और एकदम ना फायर अलार्म बजने लग गया, और मुझे लग रहा है किस गधे ने फोन का अलार्म लगाया हुआ है। मैंने कहा वैसे गधी तो मैं ही हूँ, मैं ही लगा सकती हूँ अलार्म तो। और क्या हुआ, अलार्म बज ही जा रहा है, फायर अलार्म बज ही जा रहा है, और मैं इन लोगों को बोल रही हूँ जल्दी करो, आग लग गई, और ये फोन लेके भागी, और ये तौलिया लेके भागी है। और हम नीचे तक पहुंचे, फर्स्ट फ्लोर तक, तो पता चला कि पुलिस वाला मॉक ड्रिल करने आया है। मैं तो दिल में धड़क रहा है। 9 बज रहे भागे,
एंजाइटी वाज ऑन पीक। मैंने कहा भाई अगर मुझे हार्ट फेल हो गया, मैंने कहा मुझे डिहाइड्रेशन से मर गई। चुप रहेगा। मुझे एसिडिटी। अभी तो दिनांक भी पूरा नहीं देखा, अभी नहीं मर रहा। मुझे लगा कि एकदम से टाइफून का कुछ हो गया है, वो रात को ही सब तत्ती धूप में तेरा टाइफून आया। बट यार ये तो इनकी बहुत गलत बात है। हाँ तो वही बता देते। वो कह रहे होंगे क्या बताया हमें समझ ना आया। क्या अनाउंसमेंट करियो। लल्लू तो है हम, कुछ को इसमें जा रहा है नहीं। हाय देखा बच गया फिर से। ये बच रहा किसी की बजे कैसे नहीं है देख के। और दरवाजा मैंने तुझे बोलना भी तो बंद करके जा, फिर से खोल के गई थी। देख ले फोन के चक्कर। फोन लेने आई थी अंदर, तो बोला वो बस फायर अलार्म बज रहा है, मैंने चाप ली कार आ गई। मैंने कहा ओ शिट, मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। मैंने इसे दोबारा भेजा, मैंने कहा वो कहाँ रहेगी, सब तेरी चिंता करती है, तू अकेली हमें छोड़ के भागती। इसका मैंने कहा फोन ये तो उतार दे अब तो। मैंने कहा मैं बचाने भी कैसे आएगा भाई, फोन के मेरा तो किसी से राब्ता भी नहीं होगा। राब्ता साली तू ही बोल रही। तो हमारा डे 2 इन दनांग चालू हो चुका है। कल हमारा पूरा दिन बीच पे गया यार, इतना मजा आया, इतना मजा आया। और लकीली हमने जो होटल बुक कराया था वो माइकी बीच के खाली 5 मिनट डिस्टेंस पे ही था, तो पैदल जाके बस हमारे यहाँ से बिल्कुल सामने से बीच दिखता है, विच इज सो अमेजिंग एंड आई लव 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 दिस लोकेशन। सिटी सेंटर में भी हमें सस्ते मिल रहे थे होटल्स, बट वहाँ रह के कुछ फायदा नहीं होता, बीच पे एटलीस्ट वाइब तो है। एंड अब हमारे पास है खाली 2 दिन। एक दिन सोचा था हम बाना हिल्स करेंगे, पर बाना हिल्स का आई थिंक आइडिया हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे इतना मजा आ रहा है, वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा। एंड हमने सोचा है कि आज हम जाते हैं होयान। तो कल हमने एक टैक्सी बुक करा ली थी पहले ही, क्योंकि ग्रैब में हम देख रहे थे तो फेयर बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था। 350, 370, 400, 1000 डोंग्स, विच इज क्वाइट हाई। कल हमने यहाँ से ही लोकल टैक्सी बुक कराई थी, 7 लाख डोंग में मांगना था, मतलब होयान से आना जाना वो करवा देगा। और वहाँ पे जो जो चीज़ें थी वो हमारा खर्चा होता। और हमने टूर इस बार बुक नहीं कराया, वी थॉट हम खुद ही अपना एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि एक टाउन है वहाँ पे, और वो जो कोकोनट वो बोट वाली राइड है वो है, एंड देन लैंटर्न रात को जो भी वो राइड करते हैं वो है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। तो हमने ये कराया। अब नीचे जाके हमने मेन चीज़ जो करनी है वो है बार्गेनिंग, कि कितना पैसा कम करके वो हमें लेके जाते हैं। आइडिया तो है कि 6.5 लाख से 6 लाख में हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी एंड गो डाउनस्टेयर्स एंड देखते हैं कितनी बार्गेनिंग स्किल्स हमारी अब यहाँ काम आती है। इनली हमारी कैब आ गई और हमने जितना नेगोशिएट करना था कर लिया। अब ये 6 लाख डोंग पे माना है आना जाना। एंड नाउ वी आर हैविंग matcha latte. Hoyan, we are coming with the matcha latte so that we don't spend over there. मैंने इससे बात की, ये हमें कोकोनट बोट राइड पे भी डिस्काउंट दिलवा रहा है। भैया जी ने बोला है जितना मर्जी मंगा छुड़वा लीजिए, मित्रा का चलते हैं। हम देख रहे हैं कि होयान बस 6 किलोमीटर रह गया और अभी तक 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ हमें कार में बैठे। और अब ऐसे लग रहा है कि हाय 6 लाख डोंग हमने फिर से समझदारी का सौदा तो नहीं करवा लिया। What do you think? और ये बाहर उतारेगा होयान से, वहाँ पे पैदल है। अब देखो हमने ग्रैब पे चेक किया था, हमें 3,35,000 दिखा रहा था, तो फॉर हमारा राउंड ट्रिप इट वुड हैव बीन 7 लाख। तो और ये 650 बोल रहा था ये 650 बोल रहा था, तो हमने इसको 6 में मना लिया। तो एट दैट टाइम बोल रहा था 7 से 6.5, 6.5 से फिर 6। हाँ, at that time it seemed like a good deal, and also we did not have any other. I hope Hoyan should be far far away. She is just praying कि वो दूर हो, जितना दूर हो सकता। 6 लाख रुपए भाई, 2000 पता है आपको कितने लगते हैं दिल्ली लुधियाना? दिल्ली का राउंड ट्रिप हो जाता है 2000। चल पे होता कितना भाड़ा, पेट्रोल कितना चल रहा पता भी है तुझे? मैं पेट्रोल ट्रेन पे जाती हूँ। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ वियतनाम के सबसे ब्यूटीफुल टाउन में, होयान में। आगे ऐसा लग रहा है कि टाइम ना बिल्कुल स्लो हो गया है। नहीं भाई, क्या हर तरफ कलरफुल हाउसेस, लैंटर्न्स और एकदम चिल वाइब यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। और कब से ना मेरा ऐसा मन कर रहा है कि काश मैं वियतनाम में ही रह लूँ। वापस जाने का घर मेरा मन ही नहीं कर रहा। काश कुछ ऐसा ऐसा होता
और मैं यहाँ से ही आराम से काम करवाती यार। आउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं आपको दिखाती हूँ कि होयान में क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले है फूड। वैसे अभी इतनी भूख नहीं लगी क्योंकि माचा पी के आए थे, बट यहाँ का सबसे फेमस फूड है बानमी। बानमी ओवरऑल वियतनाम में बड़ा फेमस है और आपको हर गली कूचे नुक्कड़ में मिल जाएगी, तो वो हमने ट्राई कर लिया है। नेक्स्ट थिंग इज़ वाइट रोज डम्पलिंग्स। तो अभी पेट में जगह नहीं है, बट इन सम टाइम है ना, दोपहर में लंच के टाइम हम वो ज़रूर खाएंगे। एंड देन यहाँ पे एक और डिश मिलती है जो खाली होयान में मिलती है, चाव लाओ नूडल्स। अब पता नहीं उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट वो ऑथेंटिक डिश खाली हमें होयान में मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी वियतनाम में। अगर आप कहीं नॉर्थ साउथ किधर भी चले जाओ, यहाँ सेंट्रल में ही मिलेगी। एंड है वियतनामीज आइस कॉफ़ी, वो भी मैं थोड़ी देर में ही ट्राई करती हूँ क्योंकि अब इतनी भूख नहीं लगी। सो लेट्स सी व्हाट मोर वी कैन एक्सप्लोर। अब चलते हैं साइट सीइंग पे। पहला स्पॉट है होयान एशियन टाउन, पूरा यूनेस्को हेरिटेज। हर स्पॉट इज जस्ट पिक्चर परफेक्ट। ये लक्कड़ से कैसे लेके जा रहे हैं। जापानीज कवर्ड ब्रिज, ये है होयान का एक आइकॉनिक सिंबल। कोकोनट राइड वाले के कितने पैसे लगेंगे? 600? No, that is all too much. 600 for three. 200. Too much. 200. No, thanks. तो वील आज का ड्राइवर वो ज़्यादा सस्ते में नहीं करवा देगा। Hey, listen. 6 lakhs. Don't. Too much. Too much. No, it's too much. No, that's fine. How much you like? We would like one what? For how many? बोल साली उंगली दी, हाथ ही पकड़ ली। हाँ, इसके अंदर टिकट ही लगेगा। में अब हम दुकानें देख रहे हैं कि कहीं तो एसी चले, बट यहाँ की ये चौथी दुकान में आया है एंड एसी इज़ नॉट वर्किंग। यार यहाँ पे शॉप बहुत क्यूट है, कितनी प्यारी है। 5 लाख डोंग विच इज़ वेरी नाइस। 7 लाख का प्लेन, बट क्राफ्ट ना पता चल रहा है। वाओ, और यहाँ पे ये शिपिंग सर्विस भी देते हैं इन सब चीज़ों की, क्योंकि लेके जाना इज़ नॉट पॉसिबल। बट यार द क्वालिटी दीज थिंग्स हैव इज़ अमेजिंग। मेरा तो खुद मन कर रहा है। 7 लाख आई थिंक 2000 कुछ पड़ा आई है ना, पर ये है तो सोवेनियर्स बहुत अमेजिंग। इन्हें तो हद मार दी, इतनी गर्मी, और यहाँ पे तो एसीज भी हर जगह नहीं है। एयर एट दिस क्यूट कैफ़े। अब देखते हैं इसमें क्या हम खाएंगे वेजिटेरियन में, एंड फिर उसके बाद थोड़ी एनर्जी बना के फिर चलते हैं बाहर दोबारा से धक्के खाने। ये बहुत ही तमीज़दार लोग हैं, जब भी कहीं जाते हैं दे गिव अस हॉट टॉवल कि हम मुँह साफ़ करें, बट हम अपनी बुद्धि साफ़ करेंगे तो ऐसे लगेगी नहीं। इतना किलो मेकअप खोखा हुआ है कि एक बार भी पानी की बूंद चली गई ना तो वो फ्रेशनेस चली जाएगी। थैंक यू। पिज़्ज़ा बना हुआ था क्या पहले? अच्छा कैफे है, वेरी नाइस हॉस्पिटैलिटी, आई एम लविंग इट, बट वी जस्ट हैव वन पिज़्ज़ा फॉर नाउ एंड सी कि बाहर रेडी में हम बानमी या फिर कोई माचा लाते दोबारा बन सकते हैं कि नहीं। इटालियन पिज़्ज़ा आ गया और गलत बंदे के पास चला गया। इसके बाद इसका पोस्टमार्टम हो के हमें मिलेगा। हो गया कि हमने इटालियन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और उसमें हैम था, और फिर आधे घंटा वेट करने के बाद ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा खा लिया। ऑनलाइन वेदर अपडेट देख के आए थे और वहाँ पे बारिश दिखा रहा था, पर यहाँ इतनी गर्मी नेक्स्ट लेवल, मतलब पुंगी बज गई है। अब भी खा के हम उठे हैं 3 घंटे वहाँ लगा के। नाउ वी आर थर्स्टी अगैन। या तो दुकानों में रुको या तो कुछ खाओ, यही है इस टाउन में। ये सब प्योर लेदर का है। देखो क्लोथिंग का सबसे फेमस है कि ये एक दिन में ही
आपके जूते चप्पल कपड़े स्टिच करके देते हैं। तो लेट्स आस्क देम व्हाट दे चार्ज। ये अच्छे हैं, पूछा तूने किसी का प्राइस? यहाँ पे यार ड्रेसेस तो बहुत अच्छी हैं, हैंडमेड। दिस इज नाइस। ये भी अच्छे लग रहे हैं। हाउ मच इज दिस फॉर? Vietnam dong. या $1. वियतनाम 1,900,000 dong. 1 million की ड्रेस। इतनी मैजिक है। दूसरी बार कपड़े चेंज कर लिए ताकि अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ गए। और अब हम जा रहे हैं कोकोनट बोट राइड के लिए। 5:30 हो चुके हैं। हमने ड्राइवर को ही अपने पूछ लिया था, उसने अच्छे डिस्काउंट में हमें कोकोनट बोट राइड दिलवा दी है। अब बस हम उसके पास जाते हैं, फिर वो हमें आगे लेके जाएगा जो भी बैक वाटर्स है। एंड लेट्स सी। जिस टाइम पे आई थी इतना खाली था और अब इतना सुपर क्राउडेड हो गया। ये वो यहाँ आए थे, पूरा दिन हमने टाउन घूमने लगा दिया। हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि हमें बोट राइड के लिए जल्दी निकलना चाहिए और 6:30 क्लोजिंग टाइम होता है। पर हमारा बंदा जो ड्राइवर है वो बहुत सही है, वो हमारा दिल रखने के लिए अब हमें लेके जा रहा है। लेट्स सी अब वहाँ पे अवेलेबिलिटी कैसे है। ये भगवान जी आपको कसम है, ये 12 किलोमीटर का सफ़र 5 मिनट में करवा दो ताकि हमारी कोकोनट राइड कैंसिल ना हो, नहीं तो हमारे कैसे 5-6 लाख पर हेड बचेंगे। हमें तो टेंशन ही नहीं है, हमारे एस्थेटिक फोटो आ चुके, हम वही अपलोड। यार नेहा तो ना, नेहा तो दिल पे ले गई है हमारे। यार वो जो घर पे वो नहीं होती है गंदी गंदी बुआएं ताने मार मार के सुना के ना बंदे को कोई एक गलती कर देना, मतलब उसको पूरी जिंदगी का जो ताना देती है ना, ये वो बुआ है। बुआ जी चश्मे की जरूरत नहीं है पहली बार। 360 डिग्री व्यू आता है, साइड से भी आता है, ऊपर से भी आता है, दूसरी साइड का भी अभी आएगा। मुझे भी ऐसी गाड़ी लेनी है, वियतनाम मुझे रख लो साथ में। कोकोनट राइड वाली जगह पे आए थे, सब कुछ क्लोज हो चुका है। 5-10 मिनट वो भी लुक अराउंड करने के लिए ये हमें लेके जा रहे हैं। एंड दे आर चार्जिंग 150 डोंग पर पर्सन, 1,50,000। और पूरे हम तीनों का 4 लाख लगेगा, जिसका कोई तुक ही नहीं है। ना हम वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, ना वो रोल करने वाली कोकोनट राइड देख सकते हैं। और हम गधे वहीं घूम गए। कौन सा होयान के विलेज में ही हमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मतलब ये तो हद हो गई, हर कहीं जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, उठते ही नहीं है। और जो मेन था ना यहाँ पे, वो हमने फिर से मिस कर दिया। नाउ वी आर गोइंग बैक टू होयान फॉर दैट लैंटन शो, वो देखते हैं और फिर आराम से होटल जाते हैं और फिर अपनी किस्मत को कोसते हैं। सो लेट्स गो बैक टू होयान अगेन आफ्टर कराइंग बेइज्जती। 2 लाख रुपए पट के हम फिर से आ गए विदाउट डूइंग बोट राइड। तो चलो अब लैंटन्स देखने चलते हैं। लालटेन जो चल रहे हैं बेसिकली ये होते हैं, ठीक है। ये सही है मालिश करने के लिए। ये इंडिया में भी मिलता है ब्रो। हाँ? मिलता महंगा मिलता होगा ना, तभी नहीं मैंने खरीदा अभी तक। कितने का ये? हम आ गए। 90,000. यू गिवन इन डिस्काउंट सो वी टेक 90,000। मीशो में मिलता होगा। ये जलपरी आई है फोटोज खिंचवाने, इतनी प्यारी लग रही है। मुझे भी ऐसी पिक्चर करवानी है। वाओ, फाइनली हम दोबारा से माचा पीने आ गए इस क्यूट सी शॉप में। जब से आया तो माचा की लेनी कर दिया है। जितनी यहाँ पे मैंने माचा पी ली है ना, मतलब मेरे 2-4 साल का कोटा ख़त्म हो गया। इतनी टेस्टी, और ऐसा लग रहा है बस जितने दिनों में 4-5 बार माचा दिन में पीती रहूँ। इतना कबाड़ मचा दिया। बट यार यहाँ से जो व्यू है ना बीच का, अमेजिंग। मन ही नहीं कर रहा कहीं और जाने का, ना शहर ही नहीं घूमने का मन कर रहा। हमारे तो मन कर रहा है बस बीच पे पड़े रहे। और सुबह तो बीच पे गए थे, अब दोबारा हम बीच पे जाने लगे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो बस यार मतलब आई विश मैं दनांग दोबारा आ पाऊँ। पहले रोज है उनके तौलियों का इतना बेड़ा गर्क कर दिया ना। सुबह गए थे, 2 टावल्स लेके चिल किया पूरा 4 घंटा। अब दोबारा जा रहे हैं उनके न्यू फ्रेश टावल्स लेके चिल करेंगे 6 घंटा। और कैसा लग रहा है मैम, दनांग में आपका लास्ट डे है? I'm feeling amazing. I love the city. Because she has nothing भाई ये लड़की जब से ठुकी है ना गाड़ी से, इसे डर बैठ गया।
भाई वो कोई भी गाड़ी देखती हो ना मुझे डर लग जाता है, मुझे तो लगता है तब भी ढीठ की बच्ची फोन चलाने से नहीं हटती। तो यहाँ पे अब हमारे साथ थोड़े बुजुर्ग लोग आए हैं, उन्हें इंडियन खाए बिना चैन नहीं मिलता, इसलिए हम दोबारा से इंडियन खाने आए हैं इस ट्रिप में 10वीं बार। फाइनली बुजुर्गों को इंडियन खाना मिल गया। 3 दिन से तड़पी है, ब्रेड डाली है भाई, कोफ्ते ऐसे बनते हैं। एक तो खाती नहीं ना यार, वहाँ पे भी तुम अच्छे पीती रहती है। तो आज हम जा रहे हैं दनांग से हो ची मिन्ह। वैसे दनांग से फ़्लाइट मिल जाती है बट पता नहीं गलती से मैंने दनांग की एक और सिटी है हुई, वहाँ से फ़्लाइट बुक करा ली। और मुझे अब जैसे मेरी 10:30 की फ़्लाइट थी, मुझे 6:30-7 बजे घर से निकलना पड़ा क्योंकि दिस इज़ लाइक 2 hours अवे फ्रॉम दनांग। एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, जाके फटाफट चेक इन वगैरह करवाते हैं एंड लेट्स सी हो ची मिन्ह कैसा रहने वाला है। हम जा रहे हैं हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जाने के ऑप्शंस बहुत है, ट्रेन है, बस है, फ्लाइट है। बट फ्लाइट में टाइम बहुत कम लग रहा था, 1.5 घंटा कुछ लग रहा था। तो वी बुकड द फ्लाइट एंड इट कॉस्ट अराउंड 4,000 समथिंग इंक्लूडिंग द लगेज। बट जब भी हम यहाँ पे फ़्लाइट बुक करते हैं, यहाँ पे लगेज इंक्लूडेड नहीं होता, स्पेशली विएटजेट की एयरलाइंस में। तो प्लीज़ जब भी बुक करो ज़रूर देखना लगेज और साथ केबिन बैग इंक्लूडेड है। एंड हम एक्चुअली बस से भी जा सकते थे बट बिकॉज ऑफ दिस टाइम कंस्ट्रेंट, दिन बहुत कम है, हमने फ़्लाइट प्रेफर किया है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू हो ची मिन्ह सिटी।